प्यारे प्यारे साथियों, बंधुओं, सज्जनों, आपको राम राम। साथियों, आज हम बात करेंगे लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है। योजना से कार्य तय होते हैं और कार्य से परिणाम मिलते हैं और परिणाम से सफलता मिलती है। और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। यह स्लोगन शायद हेल्मस्टेटर ने कहा था। इसलिए साथियों, बिना लक्ष्य के हमारे जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग नहीं, कोई पथ नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो यह मान लीजिए कि आपकी सफलता संदिग्ध श्रेणी में है। आप किधर जाना चाहते हैं, आप किस ओर जाना चाहते हैं, आपको यदि कोई यात्रा तय करनी है तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि इस यात्रा का रूट क्या है, पथ क्या है, किधर से होकर के जाना है, दूरी क्या है। ये सब आपको पूर्व से अवगत होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी यात्रा की मंजिल क्या है। अगर आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है तो आप किधर जाने वाले हैं। आपको अपने लक्ष्यों का पता नहीं है, आपके द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गया है, तो फिर आप ये बताइए कि आप किधर जाने वाले हैं। इसलिए लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है। साथियों, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य लक्ष्य, नंबर 2 निश्चित लक्ष्य या स्पष्ट लक्ष्य। अब सामान्य लक्ष्य में यह होता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं पूरी योग्यता, क्षमता, पुरुषार्थ लगा दूंगा, मैं रात दिन परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। लेकिन स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य में यह होता है कि मैं 8 घंटे काम करूंगा, मैं 10 घंटे काम करूंगा, मैं 12 घंटे काम करूंगा, मैं महीने में 20,000 कमाऊंगा, मैं महीने में 50,000 कमाऊंगा, मैं महीने में 1 लाख कमाऊंगा। ये एक निश्चित लक्ष्य की स्पष्ट वादिता होती है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस पीसीएस बनूंगा। एक लक्ष्य का 100% निर्धारण हो जाए पहले से ही, उसे कहते हैं निश्चित लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य। इसलिए अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, उसको बेचने का लक्ष्य है आपके पास, तो आपको ये तय करना है कि पर डे हम कितना प्रोडक्ट बेच डालें तो उसका लक्ष्य का निर्धारण हो जाए। एक व्यक्ति की माताजी काफी लंबे अरसे तक अस्पताल में एडमिट रही। वह व्यक्ति घर पे ही दुकान करता था। तो उस दरम्यान उसमें अधिकतम माल बेचा,
जब लोगों ने उस व्यक्ति से सवाल किया कि आपकी इस सफलता का राज क्या है, आपने डबल लक्ष्य की पूर्ति कैसे कर डाली, डबल माल कैसे बेच डाला, तो उस व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल का जो माताजी का बिल था, उस बिल को फोकस करके, नज़र में रख करके मैंने अपना माल बेचना प्रारंभ कर दिया कि उस बिल को हमें ही चुकता करना था। तो कई बार ये साथियों होता है कि आपकी जैसी आवश्यकता होती है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए हमारा लक्ष्य 2 गुना हो गया। अब लक्ष्य की ही अगर बात करें तो कोई जब 2020 का क्रिकेट मैच होता है तो उसमें 2 टीमें खेलती हैं, लेकिन जो टीम बाद में खेलती है उसे अपने लक्ष्य का पता होता है, कितने रन हमको बनाने हैं टोटल और कितने रन प्रति ओवर का औसत निकालना है, ये उस टीम को पता होता है। और वो लक्ष्य का पीछा करते हुए ताबड़तोड़ अटैक करके वो जीतने का भरसक प्रयास टीम करती है। तो जब लक्ष्य का निर्धारण हो गया, लक्ष्य का पता भी है, तो उसको अचीव करना, गोल करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। लक्ष्य लेना और लेकर के प्रगति करना, उस पर निरंतरता के साथ में बने रहना, उस पर फोकस करना, मेहनत करना, और जो आप मेहनत कर रहे हो क्या वो सही दिशा में हो रही है। यदि वो मेहनत सही दिशा में हो रही है तभी आप सफलता के असल मायने में हकदार बन पाते हैं। अगर दिशा गलत है तो आप रात दिन मेहनत करिए। चींटियां भी तो मेहनत करती हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, लेकिन हासिल क्या होता है साथियों। इसलिए जीवन में बहुत मायने ये रखता है कि आप कितनी मेहनत किए जा रहे हो और जो आप मेहनत कर रहे हो उसका लाभ और लाभांश क्या है और क्या उससे हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो पा रही है। महत्वपूर्ण यह होता है साथियों कि आपका इनपुट क्या है, ये कतई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो 24 घंटे की मेहनत की गई है उसका आउटपुट क्या है। इसलिए साथियों, इनपुट महत्वपूर्ण ना हो करके हमारा आउटपुट क्या है, हमने लक्ष्य क्या लिया था, हमारा टारगेट क्या था, हमने उस गोल को कितना अचीव किया, कितना प्राप्त किया है, कितना फोकस किया है। दुनिया परिणाम देखती है साथियों, दुनिया आउटपुट देखती है साथियों कि आपने कितना बेहतर रिजल्ट दिया। आपने परीक्षा में 98% मार्क लेकर के आप उत्तीर्ण हुए। आपने उसके पीछे कितना घंटे पढ़ाई किया, कितना घंटे टहले, कितना घंटे फिल्म देखे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका रिजल्ट, आपका परिणाम माने रखता है साथियों। इसलिए अगर आपका प्रयास महान है लक्ष्य के प्रति तो परिणाम भी महान होगा, यह यथार्थ सत्य है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। आपको ये हमारा
वीडियो अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना कतई किसी कीमत पर भाई साहब नहीं भूलिएगा।